Hello friends, welcome to CrackNext, a step towards free education for all. Today we are going to discuss about the fifth state of matter, that is Bose-Einstein condensate. उससे पहले आपको चार स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पता होगा, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. हम इसको जीएस प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं. तो आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में. ये हमारे आइंस्टीन साहब हैं और ये हमारे सत्येंद्रनाथ बोस साहब हैं. दिस इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. देन अभी ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? रिसेंट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नासा के साइंटिस्ट ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वो क्वांटम यूनिवर्स के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एग्जिस्टेंस में कब आया? अ सेंचुरी अगो एग्जिस्टेंस में आया, जब मैथमेटिशियन सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कुछ थ्योरी दिया, जिसके हिसाब से उन्होंने बोला कि अगर एक सर्टेन एलिमेंट के एटम को हम लोग जीरो, एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन एंड -273.15 सेल्सियस पे कूल करते हैं, तब ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बन जाता है. तो साइंटिस्ट का मानना है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की स्टडी से हमें डार्क एनर्जी के बारे में पता चलेगा एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स जितना तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहा है एंड एक्सपैंड कर रहा है, उसकी थ्योरी को भी समझने में मदद मिलेगी. तो देखते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनता कैसे है. देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि एटम ऑफ सर्टेन एलिमेंट आर कूल्ड नियर एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन and 273.1 डिग्री सेल्सियस. एट दिस पॉइंट एटम बिकम सिंगल एंटिटी. इस पॉइंट पे एटम सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, वेयर एज ईच पार्टिकल, इनका जो ईच पार्टिकल है वो वेव फंक्शन ऑफ मैटर के जैसा बिहेव करता है. देन यहाँ से एक मैग्नेटिक ट्रैप निकलता है, जिसको साइंटिस्ट कंडेंसेट की स्टडी में यूज़ करते हैं. अब देखिए इसका एटम आपस में इतना रिपेल करता है कि ये वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करना. इसे हम ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है, यू कैन से दैट. बट इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोग्रेविटी इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, साइंटिस्ट को कुछ टाइम मिल गया इसको पढ़ने के लिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को समझने के लिए एंड टू स्टडी अबाउट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट डिफ्यूज़ होने से पहले. तो ये रुबिडियम एलिमेंट को इन्होंने यूज़ किया. देखिए जैसा कि आपको पहले से पता है कि ये बहुत फ्रेगाइल होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये नियरली इम्पॉसिबल है. यहाँ पे बताया गया कि अर्थ ग्रेविटी में और टेरेस्ट्रियल लैब में ये नियरली इम्पॉसिबल है. बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड माइक्रोग्रेविटी हमने उसको पढ़ा और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ओपन हो गए हैं क्वांटम फिजिक्स के एंड डार्क एनर्जी मैटर के. तो ये सारी बातें लिखी हुई. यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने ये भी बहुत सारा रिसर्च करने की कोशिश की, जो उन्होंने वेटलेसनेस में रॉकेट का यूज़ किया, फ्री फॉल यूज़ किया और बहुत सारा, बट वहाँ वो सक्सेस नहीं हो पाए. दे सक्सीडेड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. चलिए आगे देखते हैं. अब ये रुबिडियम एलिमेंट का यहाँ पे बात हुआ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं. ये आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 37, इसका सिंबल ये है सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है. तो ये सब है अल्कली मेटल ग्रुप का होता है. इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल कैचिंग फायर का केस हो जाता है. ये फायरवर्क में यूज़ होता है. और यहाँ पे एक देखिए टर्म लिखा हुआ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर. थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख के रखा है, ये देखिए. थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम लोग TEG कहते हैं और इसे सीबैक जनरेटर भी बोलते हैं. क्यों? देखिए ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स हीट फ्लक्स. ये हीट फ्लक्स को टेम्परेचर में डायरेक्टली, टेम्परेचर डिफरेंस का हेल्प लेके डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब हम लोग हीट फ्लक्स एंड सीबैक इफेक्ट पढ़ने जाएंगे तो फिर वो दैट विल बी अनदर टॉपिक, वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये सीबैक इफेक्ट के इस फोनेमना को सीबैक इफेक्ट बोलते हैं, और इसके थ्रू हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं? हीट फ्लक्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. नाउ हम लोग ये चलते हैं. देखिए हम लोग रुबिडियम के बारे में देख रहे थे, तो रुबिडियम का हो गया, तो ये सब रुबिडियम के बारे में हो गया. तो ये हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल
एलिमेंट है, इसी के एटम से हम लोग क्या करते हैं, इसी को कूलिंग करके हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाते हैं। नाउ आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के स्टडी से हमें क्या क्या समझने के लिए मिलेगा, क्या क्या जानने को मिलेगा। तो ग्रेविटेशनल वेव, स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन, सर्च ऑफ डार्क एनर्जी के बारे में पहले भी बताया मैंने, एंड जनरल रिलेटिविटी, ये सारी बातें हैं। और सरफेस मिनरल्स जो अनदर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट हैं, मून है और बॉडीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग इसे पढ़ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के आ जाता है 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो मुझे लगता है इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है इसके बारे में तो प्लीज़ आप हमें शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। देन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप हमें इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे पूछिए, हम लोग जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।